हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के द्वारा रिलीज किए गए कुछ पोस्ट के बारे में। और ये जो पोस्ट हैं ये टेम्पररी बेसिस पे रहने वाली हैं। इसके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो पोस्ट रहने वाली है कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि 3 साल के लिए वैलिड होंगे और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि 5 साल तक के लिए वैलिड होंगे। ठीक है। और इस पोस्ट के लिए अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि इंजीनियरिंग फील्ड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब डिपार्टमेंट से और कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ देखने को मिल सकती है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे, तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि जो आपको सैलरी मिलेगी या स्टाइपेंड मिलेगा वो लगभग 37,000 से ऊपर का मिलेगा। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जहाँ पे 42,000 से ज्यादा का आपको स्टाइपेंड या सैलरी मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं इसरो की। इसरो के अंडर में ही जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस चला आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की के अंडर में आने वाला एक बॉडी है। अब चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके होम पेज पे जाएंगे। ठीक है। होम पेज पे आने के बाद कुछ इस तरीके से जो है आपको ये होम पेज नजर आएगा। इस सब का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको लोकेट कैसे करना है, कि आपको ये जॉब दिखेगी कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ये करियर ऑप्शन है। इस करियर ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। इसको जब नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट देखने को मिल रहा है जो कि है एडवर्टाइजमेंट नंबर URSC 125। ठीक है, जो कि 22 मार्च 2025 को रिलीज किया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांगा जा रहा है फॉर द एंगेजमेंट टू द पोजीशन ऑफ JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन रहने वाली है, एंड रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन रहने वाली है। और ये जो है दैट इज मेनली ये जो रिसर्च पोजीशन रहेगी आपकी ये बेंगलुरु में रहेगी। तो चलिए इस पे हम रीड मोड पे क्लिक करके जो है सारी के सारी डिटेल को जरा सा हम समझ लेते हैं। तो ये जो है आपके सामने ये वाला एक और पेज ओपन हो गया जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, इट इज द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो एंड द रिसर्च एसोसिएट। अब यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट नंबर आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है 20 अप्रैल 2025, यानी 20 अप्रैल 2025 रहने वाली है। और लोकेशन जो है बेंगलुरु रहेगा, मतलब कि बैंगलोर में आपकी जॉब लगेगी। एडवर्टीजमेंट जो है 22 मार्च 2025 को पब्लिश की गई थी। इसरो सेंटर जिसकी बात की जा रही है वो है UR राव सैटेलाइट सेंटर, जिसको कि हम URSC के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ना है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है, इस पे क्लिक करके जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है ये ओपन रहेगा 22 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक। आपको अगर डायरेक्ट लिंक चाहिए अप्लाई करने का तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। चलिए वन बाय वन जो है हम एक बार देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इस पे क्लिक करने के बाद, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जा रहा है। ठीक है। इस वाले पेज में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे JRF की पोस्ट मल्टीपल है, JRF 1, JRF 2, JRF 3, इस तरीके से करके। सपोज मान लेते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं JRF 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करने में, तो आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही जो है आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को भर देना है। सिमिलर बेसिस पे मान लीजिए आप JRF पोस्ट 5 पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से करके आपको पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मेक श्योर यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरीके का एग्जाम वगैरह नहीं देना है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है इन सारे पोस्ट के लिए। तो कोई एग्जाम नहीं होगा और ना ही यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो है इन्होंने फी डिमांड की है। तो इंटरव्यू जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपका होने वाला है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो इन्होंने वन बाय वन यहाँ पे बहुत सी बातें मेंशन की है, लेकिन यही PDF जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है, दैट इज बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट में जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये PDF भी ओपन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस PDF को डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। तो ये रही वो PDF। तो अगर हम जॉब की बात करें तो ये इसरो के, मतलब कि ये जो जॉब होगी वो इसरो के अंडर में ही लगेगी और लोकेशन होगा बेंगलुरु। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको भरना है। JRF और RA के पोस्ट पे आपका जो है दैट इज मेनली एडमिट किया जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पे वन बाय वन जो है इन्होंने क्या किया है, पोजीशन का नंबर मेंशन किया है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया है, जॉब का स्पेशलाइजेशन यानी किस फील्ड में आप जॉब करोगे, और मोड ऑफ सिलेक्शन बताया है।
जैसे कि जो JRF 1 पोस्ट है, ठीक है, यानी इसका पोस्ट कोड है 01, इसके लिए एक वैकेंसी है। इसमें आपसे ME MTech MSc इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, दैट इज इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट में, ठीक है। जॉब का स्पेसिफिकेशन या एरिया ऑफ वर्क आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्या दिया गया है, और आपको सेलेक्ट करने का मेथड होगा दैट इज इंटरव्यू। सेकेंड पोस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मेक श्योर यहाँ पे इन्होंने कहीं भी जो है एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे JRF 02, इसमें भी एक पोस्ट है ME MTech MSc इन दैट इज इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। 03 पोस्ट के लिए अगेन एक वैकेंसी ME MTech MSc और MSc दैट इज इन इंजीनियरिंग, ध्यान दीजिएगा, और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। मैक्सिमम सारे ही पोस्ट इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। 04 जो है इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, ME MTech MSc इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट में मांगा गया है आपसे। 05 पोस्ट की बात करें तो इसमें आपसे MSc इन केमिस्ट्री मांगा है, तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर जो है बाकी जो पोस्ट हम देख रहे थे वहां पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि केमिस्ट्री फील्ड से हैं, फिजिक्स फील्ड से हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहते हैं कि यस फिजिक्स डिपार्टमेंट से कोई अगर जॉब निकले या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से अगर जॉब निकले तो उसके बारे में जरूर बताएं। तो यहाँ पे जो है ये JRF की पोस्ट वगैरह निकली है, ठीक है। तो 05 के बारे में हमने बात कर ली, इसमें MSc इन केमिस्ट्री चाहिए। और 06 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी एक वैकेंसी है, MSc इन फिजिक्स चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू ही रहने वाला है। 07 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एक ही पोस्ट है, ME MTech MSc इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग, थर्मल साइंस एंड एनर्जी सिस्टम, हीट ट्रांसफर इन एनर्जी सिस्टम या इक्विवेलेंट मांगा है, एक यहाँ पे वैकेंसी है। और दूसरे नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दैट इज पोस्ट कोड 8, अगेन ये भी JRF की ही है पोस्ट। इसमें आपसे ME MTech या MSc इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, दैट इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट में, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। JRF 09 के लिए एक ही पोस्ट है, ME MTech MSc इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, VLSI एम्बेडेड सिस्टम, VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए इसमें आपको। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे 10th नंबर पोजीशन की, तो इसमें भी एक ही पोस्ट है, ME MTech MSc या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, दैट इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मशीन डिजाइन एंड इक्विवेलेंट। पोस्ट नंबर 11 में जो है ME MTech MSc इन इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल मैकेनिकल या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट नंबर 12 के बारे में बात करें, एक ही वैकेंसी है, ME MTech या MSc इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रोवेव, RF, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम या इक्विवेलेंट में मांगा है। 13 नंबर कोड की बात करें तो इसमें भी जो है एक ही पोस्ट है, ME MTech या MSc इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, दैट इज इन इंजीनियरिंग फिजिक्स या अप्लाइड ऑप्टिक्स और इक्विवेलेंट या इंटीग्रेटेड MTech इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। 14 की बात करें तो यहाँ पे ME MTech या MSc या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट डिग्री में मांगा है। पोस्ट कोड 15 की बात करें, JRF 15, यानी इसमें जो है एक ही पोस्ट है और इसमें आपसे मांगा है ME MTech या MSc इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग या अप्लाइड ऑप्टिक्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है, या फिर इंटीग्रेटेड MTech इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग चाहिए। 16 की बात करें तो इसमें ME MTech या MSc इक्विवेलेंट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट मांगा है। 17 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ME MTech MSc या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग या मैकेनो और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। 18th की बात करें यहाँ पे तो ME MTech या MSc मांगा है या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, VLSI एम्बेडेड सिस्टम में या VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है। 19th की बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे JRF 19th वाले पोस्ट में जो है एक ही वैकेंसी है, ME MTech MSc इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, एवियोनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। पोस्ट कोड 20 की बात करें तो यहाँ पे आपसे MSc इन मैथमेटिक्स या फिजिक्स मांगा है, ठीक है। तो ये वाली पोस्ट अगेन मैथमेटिक्स या फिजिक्स वालों के लिए हो गई, इससे पहले वाली मैक्सिमम इंजीनियरिंग फील्ड के लिए चल रही थी। या फिर आपका MTech हो या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, दैट इज इन एरोसाइंस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे RA का पोस्ट जो है, यहाँ पर आई थिंक 2 वैकेंसी है, यस। RA के पोस्ट के लिए आपको बोला है कि
आपके पास जो है पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है, पीएचडी इन पीएचडी और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, दैट इज इन माइक्रोवेव, आरएफ, रडार विथ स्पेशलाइजेशन इन सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर, या फिर आपका एमई एमटेक हो सकता है, दैट इज इन माइक्रोवेव, आरएफ या रडार विथ 3 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एसएसपीए डिजाइन एंड डेवलपमेंट विथ एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल, ठीक है। अगेन आपका भी सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोड 2 की। इसमें जो वैकेंसी है वो एक ही है, इसमें जो है मेनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस वालों के लिए होने वाला है सॉरी, इसमें पीएचडी या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है, दैट इज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस में, या फिर आपके पास एमई एमटेक हो, दैट इज इन मटेरियल साइंस, या इक्विवेलेंट विथ 3 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड कोटिंग, स्प्रे डिपोजिशन, ऑप्टिकल थिन फिल्म डिपोजिशन विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी चीजों की डिमांड की है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेआरएफ पोस्ट कोड 1 से लेकर, ठीक है, जेआरएफ पोस्ट कोड 1 से लेकर 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये जो पोस्ट कोड है इनके लिए एक और भी क्वालिफिकेशन है, वो है क्या, इन सारे पोस्ट में एमई एमटेक एमएससी या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, जिसमें कि 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर सीजीपीए सीपीआई ग्रेड जो है 6.5 होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे। इसके अलावा आपका कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर होना जरूरी है, जैसे कि सीएसआई और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। और इसके अलावा अगर आपने सीएसआई या यूजीसी में लेक्चरशिप क्लियर किया है, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कहा जाता है, तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर इन केस अगर आपने और भी नेशनल लेवल एग्जाम मतलब कि क्लियर किया है, जो कि कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे कि हो गए डीएसटी, डीबीटी, डीएई, डीओएस, डीआरडीओ, एमओई, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईआईटी, आईआईएससी, आइजर, नाइजर, इन सब के द्वारा अगर कोई भी एग्जाम क्लियर मतलब कि कंडक्ट करवाया गया है और आपने क्लियर किया है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो खाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, ये जो नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी आपके पास होना चाहिए, इनमें से अगर किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। जेआरएफ 05 एंड 06 पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग से कुछ बातें मेंशन की है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इनको बोला गया है कि एमएससी फर्स्ट क्लास चाहिए विथ एग्रीगेट 65% मार्क्स, या फिर सेमेस्टर में 6.84 सीजीपी या सीपीआई चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे। यहाँ भी जो है सीएसआर यूजीसी नेट आपका हो सकता है इंक्लूडिंग लेक्चरशिप या फिर गेट, या फिर इनमें से कोई भी एजेंसी के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया हो और आपने क्लियर किया हो तो आप एलिजिबल हैं। जेआरएफ पोस्ट कोड 20 के लिए जो है अगेन आपका एमएससी फर्स्ट क्लास चाहिए 65% मार्क्स के साथ। बाकी भी वही चीजें हैं कि भाई सीएसआर यूजीसी नेट या एलएस या फिर गेट क्वालिफाइड हो आप, या फिर इन सारी एजेंसी में से किसी भी एजेंसी के द्वारा अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है और आपने क्लियर किया है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आरए के पोस्ट के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे बोला है कि पीएचडी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, या फिर 3 साल का रिसर्च या टीचिंग या डिजाइन में जो है एक तरीके से एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस आफ्टर एमई या एमटेक चाहिए। तो या तो आपके पास पीएचडी हो या तो आपके पास एमई एमटेक के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो। विथ पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या सीजीपीए 6.5 होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे, और साथ ही साथ एक रिसर्च पेपर पब्लिश भी आपका होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट जिनको पीएचडी का अवार्ड मिला है बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो that is to be submitted to the equivalency certificate issued by the Association of Indian Universities New Delhi, ठीक है। और ये तो बात कर ही दी गई है। इसके अलावा नेट या नेट के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपके पास नेट नहीं है, ठीक है, तो सीएसआई या यूजीसी के द्वारा जो नेट एग्जाम होता है उसका अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो बोला गया है इनमें से और जो भी एग्जाम मेंशन है इनमें से किसी भी एग्जाम को नेट के इक्विवेलेंट माना जाएगा, जैसे कि सीएसआई यूजीसी नेट लेक्चरशिप एग्जाम को नेट के इक्विवेलेंट माना जाएगा, गेट एग्जाम को नेट के इक्विवेलेंट माना जाएगा, जैम को भी माना जाएगा, जेस्ट एग्जाम को। इसके अलावा कोई भी एग्जाम जो इन सारी एजेंसी के द्वारा करवाया गया हो उनको जो है नेट के इक्विवेलेंट माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप सीएसआईआर यूजीसी नेट या यूजीसी नेट ही क्लियर हो, इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो जीआरएफ की होने वाली है वो 28 रहेगी,
ऑन द डेट ऑफ 20 अप्रैल 2025। ये रिलैक्सेबल है 5 साल के लिए SC ST की केसेस में और 3 साल के लिए OBC के केसेस में। RA के पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 35 होगी और 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST के लिए और 3 साल का रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट्स के लिए। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे उस पोस्ट के नाम पे क्लिक करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बात करें स्टाइपेंड या सैलरी की, तो JRF पोस्ट पे जो है स्टार्टिंग के 2 साल के लिए आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा और ये जो पोस्ट होगी वो एक्सटेंड करके और 3 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, जिसमें कि रेस्ट ऑफ द 3 इयर्स के लिए आपको 42,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज अ SRF एंड HRF। ठीक है। और ये जो JRF का पोस्ट होगा वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने मेंशन किया। मतलब मैक्स टू मैक्स आपका जो काम होगा वो 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 साल से ज्यादा लंबा नहीं होगा। RA की बात करते हैं तो जनरली ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 साल का है, जिसमें आपको 58,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में वही बोला गया है कि एक कॉल लेटर जो है आपको ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनको कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको बैंगलोर जाना होगा, जिसके लिए जो है ये ट्रैवलिंग अलाउंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि होगा 2nd क्लास स्लीपर का। ठीक है। और भी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने मेंशन किए हैं, आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। इनकी ये जो वेबसाइट है इसमें करियर ऑप्शन में जाकर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कैसे आपको विजिट करना है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो वही बोला गया है कि द कैंडिडेट्स हु हैव परस्यूड प्रोफेशनल कोर्स थ्रू ऑनलाइन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी एजुकेशन ली है तो आप एलिजिबल नहीं है। और जो स्टूडेंट अभी तक अपना डिग्री क्वालिफाई नहीं किए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जिनके पास सर्टिफिकेट चले आए हैं, वो एलिजिबल है। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल है। इंटरव्यू जो है ये आपका बैंगलोर में ही कंडक्ट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे आपको। जूनियर जो JRF की पोस्ट है वो इनिशियली 2 साल के लिए होगी और इसको जो है आगे चल के 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और पूरा मिला के जो है ये टोटल जो पीरियड होगा वो 5 साल का हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो भी आपके सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपको इंटरव्यू के लिए जो है 2nd क्लास स्लीपर रेलवे का फेयर जो है शॉर्टेस्ट रूट के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। आई थिंक हमने मैक्सिमम डिस्कस कर लिया। यस, लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है 20 अप्रैल 2025। ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल हमने देख ली। शुरुआत में ये भी देखा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए हर एक पोस्ट पे जो है ब्लू कलर का नजर आ रहा है। ठीक है। जैसे ही आप जैसे कि मान लीजिए मैं RA के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है, RA1, तो RA1 पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। आपको इसी को सबमिट करना है। कोई यहाँ पे फी वगैरह नहीं लगने वाली है और ना ही जो है कोई आपको एग्जाम देना, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। बाकी अब देखना, मान लीजिए आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और आप उसका प्रिंट आउट रखना चाहते हैं आपके अपने पास, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे इन सारे पोस्ट के लिए और इन पोस्ट के लिए यहाँ पे और इस पोस्ट के लिए यहाँ पे, ताकि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है ना वो आप एक तरीके से डाउनलोड कर सको। सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है। जो हमने PDF में अभी रीड किया ना वो सारी चीजें यहाँ भी दे के रखी है। PDF में हिंदी इंग्लिश दोनों में दे के रखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश में दे के रखा है। तो आप जिसमें भी एक तरीके से कंफर्टेबल है उस मीडियम में जो है आप PDF को रीड आउट कर सकते हैं। दोनों ही जो है फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो ये था सारा का सारा डिटेल कि आपको JRF या रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट पे कैसे अप्लाई करना है। स्पेशली ये वो पोस्ट है जो कि इसरो के द्वारा जो है रिलीज की गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। Thank you so much. We'll see you soon in the next session. Bye bye.